त्रिशलानंदन हरि कृत वंदन जगदानंदन चंदवरम भवताप निकंदन तनकन मंदन रहित सपंदन नयन धरम। जय केवल भानु कला सदनम भविकोक विकासन कंजवनम जगजीत महारिपु मोहहरम रज ज्ञान द्रगांबर चूर करम गर्भादिक मंगल मंडित हो दुखदारी देखो नित खंडित हो जग माहि तुम्ही सत पंडित हो तुम ही भव भाव विहंडित हो हरिवंश सरोजन को रवि हो बलवंत महंत तुम्ही कवि हो लही केवल धर्म प्रकाश कियो अब लो सोई मार्ग राजति हो पुनियाप तने गुण माहि सही सुरमग्न रहे जितने सब ही तिनकी वनिता गुण गावत है लय मानन सो मन भावत है। पुनि नाचत रंग उमंग भरे तो भक्ति विषय पग एम धरी झननम 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 सुर लेत ताहा तननम तननम घननम घननम घन घंट बजे द्रम दम मृदंग सजे गंगनांगन गर्भ गता सुगता ततता ततता अतता वितता भ्रगतां भ्रगतां गति बाजत है सुर ताल रसाल जो छाजत है सननम 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 नभ में एक रूप अनेक जुधारी भ्रमे किन्नर सुर बीन बजावत है तुम रोजस उज्ज्वल गावत है करताल विषय करताल धरे सुरताल विशाल जो नाद करें इन आदि अनेक उछाह भरी सुर भक्ति करें प्रभु जी तुम्हारी तुम ही जग जीवन के पितु हो तुम ही बिन कारण ते हितु हो। तुम ही सब विघ्न विनाशन हो तुम ही निज आनंद भासन हो तुम ही चित्त चिंतित दायक हो जग माहि तुम ही सब लायक हो तुमरे पन मंगल माहि सही जिय उत्तम पुण्य लियो सब ही हम तो तुम्हारी शरणागत हैं तुमरे गुण में मन पागत है।
प्रभु मोहिए आप सदा बसिए, जब लो वसु कर्म नहीं नसिए, तब लो तुम ध्यान हिये वरतो, तब लो श्रुत चिंतन चेत रतो, तब लो व्रत चारित चाहत हो, तब लो शुभ भाव सुगाहत हो। तब लो सत्संगति नेत्र रहो, तब लो मम संजम चेत गहो, जब लो नहीं नाश करो अरि को, शिव नारी वरो समता धरि को, यह द्यो तब लो हमको जिन जी, हम जाचत हैं इतनी सुन जी, यह द्यो तब लो हमको जिन जी, हम जाचत हैं इतनी सुन जी। कम मत लेना, बहुत ज्यादा हो जाएगा। श्री वी हंसते जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आदरणीय भाई साहब से अनुरोध है कि वो अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। हम सब पिछले कुछ महीने से जैन हीरो की श्रृंखला में मध्यकाल में जो विद्वान पंडित हुए हैं उनका परिचय प्राप्त कर रहे हैं, उनके योगदान का स्मरण कर रहे हैं, उनके द्वारा लिखित ग्रंथों का अवलोकन कर रहे हैं और उन्होंने क्या क्या अच्छी बातें लिखी हैं, बताई हैं, जैन धर्म की रक्षा सुरक्षा प्रचार प्रसार में उनका क्या योगदान रहा है, इसको अपन समझ रहे हैं और बहुत नई नई बातें हमको समझ में आ रही है। उस क्रम में आज हमारा क्रम है कविवर पंडित वृंदावन दास जी। कविवर पंडित वृंदावन दास जी का नाम सबने सुना होगा, ऐसा शायद ही कोई हो जो वृंदावन दास जी की पूजाएं ना करता हो। ऐसी कोई जिनवाणी संग्रह नहीं होगी जिसमें वृंदावन दास जी की पूजाएं ना हो। अभी भी आप जो 24 तीर्थ महावीर भगवान की जो पूजा सुन रहे थे वो वृंदावन दास जी ने ही लिखी है। ये अभी संजय जी ने बहुत सोच समझ के ये आज थोड़ी देर पहले जो हमको पूजा सुनाई है वो बहुत अच्छी लगी। मैं खुद सुन रहा था, पूरी वृंदावन दास जी की पूजा है
हम सब इसको कितने उत्साह से गाते हैं, पढ़ते हैं। श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो, जयवर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो। ऐसी उन्होंने 2400 तीर्थंकरों की बहुत ही अच्छी, बहुत सुंदर साहित्यिक अर्थपूर्ण पूजाएं लिखी है। और जो लोग समय सार कुंद कुंदाचार्य को विशेष पढ़ते हैं, स्वाध्याय में आध्यात्मिक चिंतन मनन में बहुत रहते हैं, उन्होंने भी कविवर पंडित भूधर दास जी का नाम इसलिए सुना होगा, वृंदावन दास जी का नाम इसलिए सुना होगा क्योंकि उन्होंने भी कुंद कुंदाचारी की प्रशंसा में, उनकी भक्ति में बहुत अच्छे अच्छे छंद लिखे हैं। कविवर वृंदावन दास जी बहुत अधिक प्रभावित थे कुंद कुंदाचार्य से, इसलिए उन्होंने अनेक छंद लिखे हैं उनकी महिमा में। एक दो छंद तो सबने सुने होंगे, और एक तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कोई ऐसा समय सार प्रवचन सार नहीं है जिसकी प्रस्तावना में वो छंद उद्धृत न हो। वो क्या छंद है? जास के मुखार विंद ते प्रकाश भास वृंद, स्यादवाद जैन बैन इंदु कुंद कुंद से, तास के अभ्यास ते विकास भेद ज्ञान होत, मूड सो लख नहीं कुबुद्धि कुंद कुंद से। देत है आशीष शीश नाय इंद्र चंद्र जाई, मोर मार खंड मार तंड कुंद कुंद से। शुद्ध बुद्ध रिद्धिदा, शुद्ध बुद्ध रिद्धिदा, प्रसिद्ध रिद्धि सिद्धिदा, हुए हैं न होएंगे मुनिंद कुंद कुंद से, हुए हैं न होएंगे मुनिंद कुंद कुंद से। कुंद कुंदाचार्य जैसे महान मुनिंद्र न अब तक हुए हैं और न होंगे। और कितनी बढ़िया इसकी भाषा है। अगर मैं इस सवैये पे ही बात करूं, इसके अर्थ को ही आपको समझाने लगूं तो 1 घंटा लग जाए, इतना सुंदर ये सवैया है। और बहुत सोच समझ के वृंदावन दास जी बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे, और उन्होंने क्या क्या लिखा है, क्या उनका परिचय है, ये जैन समाज को, बच्चे बच्चे को जानना चाहिए। आज लोग इन कवियों के बारे में जानते नहीं हैं। ये बात मेरे मन में बहुत सलती रहती है, दुख होता रहता है। और इसीलिए हमारी ये श्रृंखला चल रही है कि हम कम से कम इन एक एक विद्वान के बारे में जाने तो सही कि ये कौन थे, क्या क्या लिखा, क्या इनका योगदान है, क्या इनका चिंतन है, कहाँ हुए। क्योंकि वैसे ही इनका परिचय मिलता नहीं है, और यदि हम जानेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो ये जो जितना मिलता है ना, ये भी खो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। इतिहास में जितनी बातें सुरक्षित है वे भी खत्म हो जाएंगी। इसलिए ये हमने श्रृंखला चला रखी है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वृंदावन दास जी के जीवन परिचय से संबंधित हमको क्या क्या बातें मिलती है। देखो, वृंदावन दास जी का जन्म आज से ठीक 236 वर्ष पहले, आज से ठीक 236 वर्ष पहले माघ शुक्ला चतुर्दशी विक्रम संवत 1842 को उत्तर प्रदेश में शाहाबाद नाम का एक जिला है, और उसमें एक बारा नाम का गांव है जो बनारस के पास पड़ता है और आरा वाले रोड पर पड़ता है। आरा बनारस के बीच में
एक बारा नाम का गांव है जिसका जिला शाहबाद है। वहां पर आज से 236 वर्ष पहले कविवर वृंदावन दास जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम धर्मचंद था और माता का नाम सीता भी था। ये अग्रवाल गोयल गोत्र के थे, अग्रवाल परिवार के थे। गोयल इनका गोत्र था। ये सारा परिचय थोड़ा बहुत जो मिलता है वो कुछ कवियों ने इन्होंने कवि ने कहीं अपनी प्रशस्ति में थोड़ा लिखा है और थोड़ा इनके भी वंशज अभी तक जीवित हैं। जैसे हमने पिछली बार बुद्धजन जी का परिचय प्राप्त किया था तो मैंने कुछ तो इधर उधर से पढ़कर बताया था, कुछ उनके पूर्वज आज भी जयपुर में जीवित हैं, उनसे पूछकर आपको सुनाया था। ऐसे ही वृंदावन दास जी के पूर्वज आज भी आरा में, बिहार में जो पड़ता है, बिहार में एक आरा नाम की जगह है जहां बहुत हमारा जैन धर्म का बहुत बड़ा ग्रंथ भंडार है, बहुत बड़ा ग्रंथ भंडार है। उस आरा में आज भी उनके बेटे के बेटे के बेटे, कई वंशज उनके, कई पीढ़ियां गुजर गई, वो अभी भी वहां पर रहते हैं। तो कुछ इधर उधर से जितनी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है वो मैं आपको बता रहा हूं। वृंदावन दास जी जब 12 साल के थे, 11 साल के, तभी इनका पूरा का पूरा परिवार यानी माता पिता सब बनारस शिफ्ट हो गए थे। 12 से बनारस शिफ्ट हो गए थे और इनके पिताजी के पास में टकसाल का काम था। टकसाल का मतलब होता है जहां पर रुपए बनते थे। ये इनके पिताजी धर्मचंद जी अंग्रेजों के बहुत बड़े वो थे, अंग्रेजों के बहुत बड़े विश्वास पात्र थे और इनके यहाँ सोने चांदी के सिक्के बनाने का, चांदी के सिक्के बनते थे उस समय, सिक्के बनाने का काम करते थे और अंग्रेज इन पर बड़ा भरोसा करते थे कि ये बहुत ईमानदार काम करके देंगे। इसके बाद में वो वहीं पर इनका विवाह भी बनारस में हो गया था, इसलिए बनारस इनको ज्यादा सूट किया। तो ये बनारस में ठठेरा बाजार है कोई, वहां पर इनकी ससुराल थी और ये भेलूपुर और बदैनी में वहां पर शिफ्ट हुए थे। और इन्होंने अपने आप खुद लिखा है कि हम बनारस गए तो हमको सबसे अच्छी चीज क्या मिली। वृंदावन दास जी लिखते हैं कि हम जब बनारस पहुंचे तो हमको सबसे अच्छी चीज वहां पर एक अध्यात्म शैली भेलूपुर मंदिर में, जो लोग बनारस गए होंगे ना वो मेरे ये 2-3 शब्दों को ठीक से समझ पा रहे होंगे। बनारस में बहुत बढ़िया भेलूपुर का जैन मंदिर है, पार्श्वनाथ भगवान की जन्मभूमि मानी जाती है। उसके बगल में पास में ही भदैनी एक जगह है, बिल्कुल 50 मीटर पर ही दूसरा मंदिर है। मैं इन सब मंदिरों के साक्षात दर्शन करके आया हूँ और उस भदैनी मंदिर में और भेलूपुर मंदिर में पंडित लिखे इन्होंने 6-7 नाम दिए हैं, काशीनाथ आदि। बोले ये पंडित जी थे और वहां अध्यात्म की बहुत सुंदर शैली चलती थी। देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो शैली बनारसी दास जी ने शुरू की थी वो कैसे सारे देश में फैल गई थी। कहाँ आगरा, कहाँ जयपुर, आमेर, सांगानेर, सहारनपुर, इंदौर, मेरठ, लेकिन कहाँ बनारस और आरा, वहां तक भी शास्त्र सभाएं चलती थी। और ये वृंदावन दास जी उस शास्त्र सभा को पाकर इतने खुश हुए कि उन्होंने लिखा कि हमको बनारस आकर सबसे बढ़िया काम जो मिला वो हमको यहाँ की अध्यात्म शैली मिली। इसमें हम एक भी दिन ना जाएं तो हमारा मन नहीं लगता था, ऐसा इन्होंने लिखा है।
वृंदावन दास जी के 4-5 भाई भी थे। सबको थोड़ी थोड़ी रुचि धर्म की सभी को थी। और वृंदावन दास जी की पत्नी का नाम रुक्मिणी था। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज से ये करीब करीब 250 सवा 200 वर्ष पहले इनकी पत्नी रुक्मिणी जी बहुत अच्छी सुशिक्षित महिला मानी जाती थी। उस जमाने में पढ़ी लिखी महिला मानी जाती थी। ये पढ़ी लिखी थी। जिस समय कोई महिला का पढ़ा लिखा होना अत्यंत दुर्लभ था, उस समय वृंदावन दास जी की पत्नी बहुत पढ़ी लिखी थी। और इनके पिताजी को तो जो काम मिला था वो मैंने आपको बताया, लेकिन वृंदावन दास जी को सरकारी खजांची बने थे और मुनीम बने थे। लेकिन ऐसा इनके बारे में भी वही बात मिलती है कि ये वहां पर काम करते थे तो बगल में शास्त्र चौकी पर विराजमान कर लेते थे, जैसे दौलत राम जी करते थे। और दिन भर गाथाएं याद करते थे, स्वाध्याय करते थे, लिखते थे। माने ये भी प्रसंग मुझे बहुत प्रेरणा देता है कि हम लोग ऑफिस में काम तो करते हैं जो करते हैं, लेकिन इधर उधर की चर्चा में कितना दूर ध्यान में वक्त बर्बाद करते हैं। और ये प्रसंग बहुत प्रेरणा देते हैं कि आपको जब टाइम मिले आप छोटे छोटे गुटके, आजकल तो मोबाइल में शास्त्र रखते हैं, तो अपने शास्त्रों के स्वाध्याय में इतना हमारी रुचि होनी चाहिए कि जो मनुष्य जीवन का एक एक क्षण चक्रवर्ती और इंद्र की संपदा से भी अधिक कीमती है, उसको हम इधर उधर खराब न करके उसको हम शास्त्राभ्यास में लगाएं, तत्व चिंतन के उपयोग में लगाएं, तो बहुत फायदा होगा। ये शिक्षा मुझे वृंदावन दास जी के जीवन से भी मिलती है। बहुत अच्छा इनका सीधा साधा जीवन था, बहुत शांत स्वभावी थे, शरीर के जरूर बहुत मजबूत थे। और एक और गजब की बात पता चलती है कि वृंदावन दास जी धर्म की रक्षा के लिए, धर्म पर कोई संकट आए तो ये बहुत जोर से उत्साहित होकर के सबसे आगे समाज में खड़े हो जाते थे। जिस समय वृंदावन दास जी भेलूपुर में थे, मैं भेलूपुर जाके, मुझे बनारस का काफी इतिहास मैंने पढ़ा है और बनारस के इतिहास में कई घटनाएं ऐसी हैं जो सुनाने लायक है। अभी समय नहीं है, लेकिन मैंने इनके जीवन को पढ़ते हुए एक और घटना मुझे नई पढ़ने मिली है कि ये भेलूपुर और भदेनी का जो जैन मंदिर है, इस पर श्वेतांबरों ने आक्रमण किया था, मुकदमा किया था और श्वेतांबरीकरण करने का प्रयास किया था। कोर्ट में मुकदमा गया था। तब सबसे ज्यादा लड़ाई किसी ने लड़ी थी तो वृंदावन दास जी ने की थी, और उसकी वजह से वो दोनों मंदिर, आज तक कोर्ट का फैसला लिखित में आया है कि ये मंदिर मूलतः दिगंबर हैं और दिगंबर ही रहेंगे, और वो फैसला रखा है। आज मैं क्या बताऊं, वृंदावन दास जी का अभी हम साहित्यिक योगदान तो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन आप सामाजिक योगदान देखिए कि यदि उन्होंने इतनी मेहनत नहीं की होती तो आज ये दोनों मंदिर हमारे हाथ से चले गए होते। उसका पूरा डाटा ब्यौरा मेरे पास है, अभी सुनाने का वक्त नहीं है, लेकिन मैं ये बताने के लिए आपको ये घटना सुनाई कि ये इस तरह का जो ये श्वेतांबर दिगंबर का जो थोड़ा संघर्ष है, ये तब से चलता है। पता नहीं क्यों जैन धर्म में आकर भी लोग कसाई को नहीं छोड़ रहे हैं। हद की बात है, आक्रमण करना, बदलना, ये सब क्या है? गंदी नीति है। जगह जगह मैं देखता हूँ। मैं तो श्वेतांबर भाइयों तक को बताता हूँ, उनसे कहता हूँ। मैंने तो एक दफे उनकी भरी सभा में कहा कि अरे तुम्हें 24 तीर्थंकर मिले हैं और फिर तुम इस तरह की, तुम्हारी अंतरात्मा तुमको कुछ बोलती नहीं है क्या?
तुमको कुछ समझ में नहीं आता है क्या? जबरदस्ती तुम इस तरह से करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो खैर चलो, वो तो एक अलग प्रकरण है। ये तो बात आज बतानी जरूरी थी, इसलिए मैंने आपको सुनाई। और वृंदावन दास जी अपनी मृत्यु से 5 वर्ष पहले उन्होंने बहुत वैराग्य ले लिया, उदासीन वृत्ति धारण कर ली, बहुत सारी चीजें छोड़ दी, पैरों में जूते तक पहनना छोड़ दिया, सिले कपड़े पहनना छोड़ दिया, केवल एक ही कपड़े में, 2 ही कपड़े में उन्होंने सारा जीवन गुजारा। ऐसे ऐसे उनका परिचय है। और उनके 2 पुत्र थे, एक का नाम अजित दास, दूसरे का नाम शिखर चंद। और जो आज वंशज पाए जाते हैं आरा में, वो अजित दास के वंशज हैं। और अजित दास बहुत बड़े खुद भी विद्वान थे। जैसे जयचंद छाबड़ा के बेटे नंदलाल विद्वान थे, टोडरमल जी के बेटे गुमानी राम विद्वान थे, ऐसे ही वृंदावन दास जी के बेटे का नाम था अजित दास, और वे भी बहुत बड़े अच्छे विद्वान थे। अजित दास जी ने अपनी एक किताब लिखी है, उसका नाम है जैन रामायण। जैन रामायण नाम की विशाल 7000 छंद है, उसमें वो अजित दास जी ने लिखी है। और उसकी प्रशस्ति में ये लिखा है कि मेरे पिताजी जैन रामायण से बहुत प्रभावित थे। पद्म पुराण ने बहुत लोगों का जीवन बदला है। मुझे लगता है वृंदावन दास जी पर भी उसका असर रहा होगा। तो वृंदावन दास जी जैन रामायण लिखना चाहते थे, लेकिन लिख नहीं सके, और वे बिना लिखे ही चले गए। तो उनके बेटे ने कहा, पिताजी की बड़ी इच्छा थी, इसलिए मैं जैन रामायण लिख रहा हूं। और वो जैन रामायण अभी तक अप्रकाशित है। देखो हमारी समाज को क्या काम करना चाहिए, हम कहाँ कहाँ इधर उधर बहुत ध्यान देते हैं, अपनी असली चीजों की ओर हमें पता नहीं है। इनके रिकॉर्ड डाटा तक भी हमारे पास सुरक्षित नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल से आपको ढूंढ ढूंढ करके कई दिन में निकाल करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, तो ये तो इनका सामान्य परिचय मैंने आपको जितना मिलता है वो थोड़ा बहुत दिया। अब जरा देखते हैं इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे। एक तो मैंने अभी आपको बताया, इनकी एक रचना का नाम है 24वीं पूजा पाठ। 24वीं पूजा पाठ, 24वीं पूजा पाठ का मतलब है 24 तीर्थंकरों की पूजा। और आपको ये जानकर बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि एक दफे भेलूपुर बनारस मंदिर में कोई तीर्थ यात्रा संघ आने वाला था। जैसे पद यात्री चलते हैं ना, आज भी हमारे गांव में हर साल दिवाली दशहरे पर पद यात्री आते हैं, क्योंकि हमारा गांव महावीर जी के रास्ते में पड़ता है। तो जो लोग जयपुर से महावीर जी पद यात्रा करते हैं, वे हमारे गांव में रुकते हैं, वहां बहुत बढ़िया अभिषेक विधान पूजा करते हैं। तो एक बार सम्मेद शिखर के लिए कोई पद यात्रियों का संघ जा रहा था, और उसे भेलूपुर मंदिर में पहुंचना था, और भेलूपुर मंदिर में पहुंचकर उनको विधान करना था। तो उस यात्रा संघ के लोगों ने वृंदावन दास जी को चिट्ठी लिखी कि हम इस तारीख को भेलूपुर मंदिर में विधान करेंगे, पाठ करेंगे। तो हमारी इच्छा है आप कोई नया पाठ लिख दो, अब की बार हम नया विधान करना चाहते हैं। और तब उन्होंने 8 दिन में ये 24वीं विधान लिख दिया। 8 दिन में 24 तीर्थंकर की इतनी सुंदर पूजाएं, जो आप एक एक पूजा पढ़ो तो आपको आनंद आ जाए। इतनी सुंदर सुंदर पूजाएं उन्होंने 8 दिन में लिख दी। और फिर भेलूपुर मंदिर में बड़े ही ठाट बाट के साथ में ये विधान हुआ। तो उनकी प्रतिभा देखो। दूसरा एक और विधान इन्होंने लिखा है, उसका नाम है 30-24 विधान। ये 24वीं पूजा पाठ 1875 में लिखा है। 1875 माने आप समझ गए, आज से 203 वर्ष पहले।
इस समय क्या चल रहा है 2078। आपको विक्रम संवत से चीजें समझनी पड़ेगी। और 30-24 पाठ लिखा है 1876 में। उसमें 30-24 की पूजा है। 5 भरत 5 ऐरावत की 10 और भूतकाल के 10, वर्तमान के 10 और भविष्य के 10, 30-24 के 720 तीर्थंकरों की पूजा का पाठ है। वो मैंने भी अभी नहीं पढ़ा है, कभी पढ़ा होगा पहले तो मेरे ध्यान में नहीं, मैं समय नहीं मिला मैं, और न मुझे ये आसानी से किताब मिली, तो मैं इस किताब को पढ़कर ये कैसी है आपको नहीं सुना सकता अभी, लेकिन ये किताब है उनकी, आप सब देखना पढ़ना, देखो क्या क्या बातें। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने क्या लिखा है वो सुनो आप। इन्होंने अपने जीवन में सबसे पहले जो किताब लिखी थी उस किताब का नाम है प्रवचन सार भाषा। वृंदावन दास जी ने अपने जीवन में जो सबसे शानदार आध्यात्मिक कृति लिखी है उसका नाम है प्रवचन सार भाषा। ये प्रवचन सार भाषा कैसा क्या है, तो आप ऐसा समझ लो जैसे समय सार नाटक है। जैसे समय सार नाटक बनारसी दास ने लिखा तो कैसे लिखा कि कुंद कुंदाचार्य के समय सार को, अमृत चंद्राचार्य की टीकाओं को, कलशों को, पांडे राजमल जी की समय सार कलश टीका को पढ़ करके उन्होंने एक नई रचना तैयार कर दी सवैयाबद्ध हिंदी में, तत्कालीन भाषा में, और वो दुनिया भर में फेमस हो गई, तो उसका नाम रखा गया समय सार नाटक। ऐसे ही बिल्कुल वैसे के वैसे ही प्रवचन सार भाषा, प्रवचन सार कुंद कुंदाचार्य का, अमृत चंद्राचार्य की टीका, और पांडे हेमराज जी ने हिंदी टीका उस समय कर दी थी, तो पांडे हेमराज जी की हिंदी टीका, इन तीन के सहारे से बहुत सुंदर पद्यानुवाद, बहुत केवल पद्यानुवाद नहीं है, उनका इसमें मौलिक चिंतन भी है, और बहुत बढ़िया उन्होंने ये लिखा है। वैशाख शुक्ला तीज अक्षय तृतीया को पूर्ण हुआ है। कुल मिलाकर 1094 छंद है, 1100 छंदों की करीब करीब ये। देखो समय सार में तो कलश बहुत थे, इसलिए उसके सवैया बनाना एक अलग बात थी, लेकिन प्रवचन सार में तो ऐसे कलश नहीं है, बहुत कम है, और वो सब गाथाओं के टीकों के आधार पर ही काम करना था, लेकिन बहुत सुंदर काम वो प्रवचन सार का हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये कब किया है उन्होंने, जब वे 16 साल की उम्र के थे। आप कल्पना, वृंदावन दास जी की प्रतिभा का अंदाजा लगाइए। वृंदावन दास जी ने प्रवचन सार समझ लिया 16 साल की उम्र में। वे 11 साल के थे, 12 साल के तब तो आए थे बनारस, और बनारस में आते ही रोजाना जाने लग गए अध्यात्म शैली में। अध्यात्म शैली में उस समय लगता है चल रहा होगा प्रवचन सार ही प्रवचन में, तो वो प्रवचन सार को बहुत अच्छे से पढ़ लिए, और उस प्रवचन सार का उन्होंने 16 साल की उम्र में भाषा बनाना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने खुद ही बनाने के बाद में उन्होंने उसको कहा कि इसमें कई गलतियां रह गई, तो दोबारा लिखा, फिर तिबारा लिखा, और 3 बार संशोधित करके ये प्रवचन सार बनाया है। इसलिए इसको बनाने में कुल मिला के 20 वर्ष लग गए, पर शुरू उन्होंने 16 साल की उम्र में कर दिया था। तो प्रवचन सार, और ये जो मैंने आपको छंद सुनाया है ना, हुए हैं न होएंगे मुनिंद कुंद कुंद से, ये उस प्रवचन सार में ही लिखा है। प्रवचन सार भाषा में ही उन्होंने कुंद कुंदाचार्य की महिमा बताते हुए लिखा है। और भी बहुत सारे हैं,
इसके अलावा बड़े सुंदर सुंदर सवैया है, मैंने पढ़े हैं आज वो सब, और आपको भी ग्रुप पर भेजे हैं, तो आप उनको देख लेना, पढ़ लेना। और इसके अलावा देखो अब और सुनो, वृंदावन दास जी का योगदान सुनो। वृंदावन दास जी ने एक और बहुत ही सुंदर किताब लिखी है, उस किताब का नाम है छंद शतक। छंद शतक, छंद शतक में क्या है, जैसे आपने हमने स्कूलों में छंद पढ़े हैं ना, दोहा, सोप, चौपाई, रोला, उल्लाला, छप्पे, वसंत तिलका, मालिनी, तो इस छंद शतक में उन्होंने सारे छंदों का परिचय दिया है। और सबसे बड़ी बात, सारे छंद जैन अब जैसे दोहा कैसे बनाया जाए, गण कैसे बनाए जाए, मात्राएं कैसे गिनी जाए, गुरु लघु क्या होता है, यगण रगण मगण क्या होता है, हर चीज को उन्होंने जैन संस्कृति का उदाहरण दे दे करके, जैसे वसंत तिलका कैसे बनेगा, तो उन्होंने वसंत तिलका का उदाहरण एक जैन छंद बना करके बताया है कि ऐसे वसंत तिलका छंद। ये किताब कोई पढ़ ले तो उसे छंद बनाना आ जाए। मैंने एक दफे एक सेमिनार में जैन आचार्यों का छंद साहित्य को योगदान, इस विषय पे 10 पेज का लेख पढ़ा था। जैन आचार्यों ने छंद शास्त्र पर बहुत ज्यादा काम किया। मैं अभी आपसे अब 1 घंटा इस विषय पे बात कर सकता हूँ कि छंद क्या होते हैं, क्या क्या आचार्यों, ना छंदसी वागुच्चरति, एक आचार्य ने लिखा है कि जो चीज छंद में लिखी हो उसको छंद भंग करके नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो आपको गूंगा बनने का कर्म बंधता है। आप उसको जानबूझ के गलत पढ़ रहे हैं तो आपको ये सुंदर वाणी नहीं मिलेगी। ऐसे ऐसे छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र कहते हैं, पिंगल शास्त्र। प्राकृत पेंगलम एक बहुत विशाल ग्रंथ है 800 पेज का छंद शास्त्र पर। तो जैन आचार्यों ने छंद शास्त्र को बहुत, आज जो छंद शास्त्र चलता है ना, हमको पता ही नहीं है, सब कोई बताता ही नहीं है कि ये छंदों में जैन आचार्यों ने कितना बड़ा काम किया है। लेकिन ये छंद शतक अगर कोई पढ़ ले तो इसमें 100 तरह के, शतक नाम क्यों है, क्योंकि 100 तरह के छंद बनाना सिखाया है। और अंत में लिखा है, ये पुस्तक मैंने मेरे पुत्र अजित दास के लिए लिखी है, उसको मैं कविता करना सिखा रहा था, तो मैंने सोचा कि ये अब इनको लिपिबद्ध कर दिया जाए। 100 प्रकार के छंद बनाने की ये विद्या है। और ये इस किताब में ये लिखा है कि मैंने किस दिन शुरू की और किस दिन खत्म की, तो ये कुल मिलाकर 18 दिन में लिख दी। वृंदावन दास जी की प्रतिभा देखो आप, वृंदावन दास जी कितने प्रतिभाशाली थे कि उन्होंने 18 दिन में छंद शतक लिख दिया। मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हो रहा हूं इनको पढ़ पढ़ करके। फिर इनकी एक किताब थी अरहत पासा केवली, अभी मौजूद है, 1891 में लिखी है, और ये शकुन शास्त्र का बहुत बढ़िया ग्रंथ है। शकुन शास्त्र, अरहत पासा केवली। देखो जैन आचार्यों ने, मैं बताता रहता हूँ, बड़े व्यापक विषय लिखे हैं। तो ये अरहत पासा केवली, ये शकुन शास्त्र का ग्रंथ है, और ये संस्कृत ग्रंथ का पद्यानुवाद है किसी पंडित विनोदी लाल जी के, वो है, वो भी सब मैं देख नहीं सका हूं, लेकिन मित्रों मुझे मिला नहीं वो अरहत पासा केवली, मैं पढ़ना चाहता था, किसी को मिले तो भेज देना, पढ़ेंगे। देख कई चीजें मिलती, मैं पढ़ने को तरसता रहता हूँ कि फिर वही बात, मैं चाहता हूँ एक वृंदावन दास ग्रंथावली छपना चाहिए, एक किताब छपनी चाहिए। संजय जी सुन रहे हैं, वृंदावन दास ग्रंथावली, उसमें वृंदावन दास जी की सारी रचनाएं आ जानी चाहिए एक जिल्द में प्रामाणिक रूप से, और फिर वो देनी चाहिए
शोधार्थियों को, प्रोफेसर्स को, तो अरहत पाशा केवली है। देखो क्या है। फिर एक रचना का नाम है समो शरण पूजा। ये भी मुझे देखने को नहीं मिली कोई समो शरण पूजा। समो शरण पूजा एक पंडित टोडरमल जी ने भी लिखी है, लेकिन वो हमने देखी है, ये हमने नहीं देखी। क्या है, कैसी है, इसलिए अभी इसके बारे में भी हम आपको कुछ नहीं बता सकते। लेकिन एक किताब और आगे वो हमने देखी है और आज आपको ग्रुप पर भेज दी है। वो भी, उस किताब का नाम है वृंदावन विलास। जैसे ध्यानत विलास, दौलत विलास, बनारसी विलास सब मिलते हैं, वैसा का वैसा ही एक वृंदावन विलास मिलता है। और इस वृंदावन विलास में क्या है, उनकी अनेक छोटी मोटी रचनाओं का संग्रह है। कुछ स्तुतियां हैं, कुछ भजन है और कुछ पत्र है। वृंदावन दास जी ने 5 पत्र लिखे थे अपनी जिंदगी में। लिखे होंगे बहुत सारे, इसमें 5 छपे हैं। और उनमें से एक पत्र तो दीवान अमरचंद को लिखा है, और एक पत्र जयचंद जी छाबड़ा को लिखा है, एक पत्र उन्होंने ललित कीर्ति भट्टारक को लिखा है। जब वो मंदिर पर श्वेतांबरों ने मुकदमा किया, तब उस समय भारत में सबसे ज्यादा प्रभावशाली भट्टारक थे ललित कीर्ति। तो वृंदावन दास जी ने उनको भी चिट्ठी लिखी थी कि हमारे मंदिर का श्वेतांबरीकरण करने का प्रयास हो रहा है, इसलिए इस पर ध्यान दिया जाए। तो वो पत्र बहुत बढ़िया, ये सभी 5 पत्र आज मैंने पढ़े हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पत्र है। तो जयचंद जी छाबड़ा का पत्र बहुत बढ़िया है। पहले जयचंद जी छाबड़ा को इन्होंने पत्र लिखा था, उसमें इन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। और आपको एक और बात बताऊं, ये जो पत्र है ना, ये पत्र वृंदावन दास जी ने जो पत्र लिखे हैं वो तो काव्यात्मक लिखे हैं, और जो जयचंद जी छाबड़ा ने उत्तर लिखा है वो गद्यात्मक लिखा है। और बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न है। मैं आपको जयचंद छाबड़ा के परिचय के समय बता चुका हूं कि उन्होंने एक प्रश्न ये भी पूछा था कि मुझे संस्कृत सिखा दोगे क्या। उन्होंने ये भी एक प्रश्न पूछा था कि आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक को क्यों नहीं पूरा कर देते हो, आप मोक्ष। वृंदावन दास जी ने जयचंद छाबड़ा से कहा था कि आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा करो। कहां से? बनारस से। बनारस से चिट्ठी आई थी जयपुर कि आप वो करो, बदलो। और आपको ये भी जानकर ताज्जुब होगा कि जितने भी पत्र है ना, उन पत्रों में ऐसा लिखा है, दीवान अमरचंद जी को जय जिनेंद्र। मतलब मैं ये 235 साल, 225 साल पुराने पत्र है, 200 साल कम से कम। और इन पत्रों में ये अंत में भी, और बाकी सब इन लोगों को हमारी तरफ से जय जिनेंद्र कहना। मतलब मुझे लगा कि हम जो ये आज कहते हैं ना आपस में अभिवादन में जय जिनेंद्र, वो कोई आज का चलाया सिस्टम नहीं है। कम से कम वृंदावन दास जी के समय में भी लोग आपस में जय जिनेंद्र कहते थे। इसका मेरे को प्रमाण मिल गया। अब इससे पुराना प्रमाण किसी को मिले तो आप मुझे बताना, लेकिन मुझे इतना पुराना प्रमाण मिल गया। दीवान अमरचंद जी को बहुत बढ़िया पत्र लिखा है, वो भी बढ़िया पढ़ने लायक पत्र है। बहुत सारी बातें हैं, वो सब क्या क्या बताऊं। और क्या क्या है, जरा थोड़ी सी और बात कर ले, समय तेजी से भाग रहा है। 9:40 हो गए, 45 होते हैं। देखो और क्या क्या लिखा इन्होंने, कैसा लिखा। देखो वृंदावन विलास में क्या क्या है, जरा नजर करते हैं। वृंदावन विलास में एक तो जिनेंद्र स्तुति है, बहुत अच्छी जिनेंद्र स्तुति है। फिर एक जिन वचन स्तुति है, फिर एक जिन गुरु स्तुति है। 2-2, 3-3 पेज की है और बहुत बढ़िया बढ़िया स्तुति है। एक में जिनेंद्र देव की स्तुति है, एक में जैन शास्त्रों की स्तुति है। नाम ले ले करके है,
सठखंडागम की, समय सार की, आदि पुराण की। एक स्तुति का नाम है आदि पुराण स्तुति, एक स्तुति का नाम है समंत। ऐसे आचार्यों के नाम ले ले करके, शास्त्रों के नाम ले ले करके उनकी महिमा बताई है बहुत अच्छी अच्छी, और उनमें इतिहास भी भरा है। जैसे आपको कुंद कुंद की स्तुति सुनाऊं इसमें से। देखो, कुंद कुंद की स्तुति आपने सुन ली हो कभी किसी ने, प्रसिद्ध है थोड़ी सी। इन्होंने लिखा, संग सहित श्री कुंद कुंद गुरु, वंदन हेत गए गिरनार, वाद पर्योत संशय मति सो, साक्षी बदी अंबिकाकार, सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर, कही सुरी तह प्रगट पुकार, सो गुरुदेव बसो मेरे उर, विघ्न हरण मंगल करतार। कुंद कुंदाचार्य की स्तुति है ये, कि कुंद कुंदाचार्य एक बार गिरनार पर्वत पर गए थे और वहां पर उनका वाद विवाद हुआ, और वाद विवाद, और वही देखो श्वेतांबर दिगंबर का वाद विवाद है ये। और वो कह रहे कि वो वाद विवाद हुआ तो वहां पर कोई देवी बीच में निर्णायक बनाई गई। तो देवी से पूछा गया फाइनल जजमेंट कि आप बताओ क्या सही है, प्राचीन धर्म कौन सा है। तो उस देवी ने कहा, सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर, कही सुरु तय प्रगट पुकार। वो देवी ने प्रगट होकर के ये बात कही कि सत्य पंथ तो निर्ग्रंथ दिगंबर है। ऐसे कुंद कुंद महाराज गुरुदेव मेरे हृदय में पधारो, ये इन्होंने वृंदावन विलास में लिखा है। ऐसे और बहुत आचार्य, देखो तत्वार्थ सूत्र की स्तुति सुनाऊं आपको, 1 मिनट, बड़ा मजा आएगा, सुनो, बहुत आनंद आएगा। तत्वार्थ सूत्र और उमा स्वामी की स्तुति सुनो। तत्वार्थ सूत्र नामी उमा स्वामी किया है, गुरुदेव ने संक्षेप से क्या काम किया है। तत्वार्थ सूत्र नामी उमा स्वामी किया है, गुरुदेव ने संक्षेप से क्या काम किया है। जिसमें अपार अर्थ ने विश्राम किया है, बुद्ध वृंद जिसे ओर से प्रणाम किया है। वह सूत्र है इस काल में जिन पंथ की पूंजी, सम्यक ज्ञान भाव है जिस सूत्र की कुंजी। लड़ते हैं उसी सूत्र सो परवाद के मूंजी, फिर हार के हट जाते हैं एक पक्ष के लूंजी। क्या बताओ, तत्वार्थ सूत्र की महिमा के बारे में कितना बढ़िया लिखा है। अभी समय नहीं मुझे चर्चा करने का। तत्वार्थ सूत्र का एक एक पद दार्शनिक दृष्टि से शास्त्रार्थ करने के लिए मिथ्या मतों का निराकरण करने वाला है, इसलिए उन्होंने ये ऐसी सुंदर स्तुति लिखी। और देखो तो जिनेन्द्र स्तुति, जिन वचन स्तुति, जिन गुरु स्तुति, संकट मोचन स्तुति भी लिखी है। वृंदावन दास जी के बारे में एक किंवदंती प्रसिद्ध है, सत्य है कि नहीं पता नहीं। ऐसा कहते हैं कि जो इनके ससुराल में टकसाल का काम होता था, सिक्के बनाने का, तो एक बार किसी अंग्रेज अफसर ने कहा कि आप सिक्के कमजोर बना दो, हमको कमीशन दे दो। तो उन्होंने कहा ये नहीं होगा, तो वृंदावन दास जी को उसने जेल में डाल दिया था। और वृंदावन दास जी को थोड़े दिन, 1 महीना 15 दिन जेल में रहना पड़ा था। और ये संकट मोचन स्तुति बोले, वो वहां पर हे दीन बंधु श्रीपति करुणा निधान जी, ऐसे करके ये स्तुति है बहुत।
ये भी आपने सबने सुनी होगी। श्रीपति जिन वर करुणायतनम, दुख हरण तुम्हारा बाना है। ये स्तुति उन्होंने जेल में लिखी थी और इसमें बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं। त्रैकालिक वस्तु प्रत्यक्ष लखो, तो सर्वज्ञता की बात। त्रैकालिक वस्तु प्रत्यक्ष लखो, तुम सो कछु बातन छाना है। ये सब जगह आपने सुनी होगी, बहुत रिकॉर्ड बजता रहता है। तो वो स्तुति इन्होंने लिखी है। अरिहंत स्तुति एक लिखी है और एक पदावली लिखी है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे पद है। हालांकि इनकी पूजाएं बहुत चलती है तो भजन इनके ज्यादा हमने सुने नहीं, लेकिन थोड़े से भजन हैं, 25-30 ही भजन है। जैन पुराण सुनो भविकानन, ये भजन मुझे बहुत अच्छा लगा। एक भजन ये बहुत अच्छा लगा, श्री जिन निस दिन मोई आधार, बहुत बढ़िया। 2-3 भजन तो बहुत मुझे पसंद आए। और इसके अलावा फिर इनकी और क्या, एक सील महात्म्य है। सील व्रत की कितनी महिमा है, इस पर करीब 25 सवैये इन्होंने लिखे हैं, वो बहुत बढ़िया है। एक इन्होंने पंडित चंपाराम थे मथुरा के, उनको भी एक पत्र लिखा था, वो भी इसमें है, बहुत बढ़िया। उसमें बहुत अच्छी ज्ञान की बातें हैं। ज्ञानानंद स्वभाव की, देखो क्या, जैसे वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा है ना, वैसे ही कुछ लिखा है। देखो और लोगों को चिट्ठी लिखी थी, दीवान अमरचंद आदि को, भट्टारक जी को, वो तो एक अलग बात हो गई, वो सामाजिक पत्र थे, राजनीतिक पत्र थे। लेकिन अब देखो ये पंडित चंपाराम जी को पत्र में क्या लिखा, ज्ञानानंद स्वभाव की तुमको प्राप्ति हो, यह वांछा मेरे रहत मिटो सकल भ्रम मोह। तुमको ज्ञानानंद स्वभाव की प्राप्ति हो, यही, और तुम्हारा सारा भ्रम मोह शीघ्र दूर हो जाए, ऐसी मेरी हार्दिक भावना है। क्या 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 चिट्ठियां लिखते थे और ऐसे ऐसे बहुत सारी। अब आप देखो, थोड़ा सा अपन 2-3 मिनट में थोड़ा पूजा की कुछ बातें आपको सुनाना चाहता हूं, बहुत जरूरी है। इसलिए कि वृंदावन दास जी की पूजाओं की और काव्य की क्या विशेषता थी, वो भी थोड़ी चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं कर रहा हूं। इसके बाद आप लोग भी कुछ जिसको कहना हो वो कहना, अपनी अपनी बात जोड़ना। देखो, वृंदावन दास जी बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत उच्च कोटि के कवि थे, शब्दों के जादूगर थे, वर्ण मैत्री। वैसा का वैसा ही शब्द चुनना। अभी आपने जो पूजा सुनी, अतता वितता ततता गतता, कितना बढ़िया पूजा है और कितनी गहरी गहरी बातें उसमें उन्होंने कितनी। अब देखो ना, इस पूजा में मुझे इस बात का लेकिन रंज रहता है कि बहुत जगह लोग अर्थ नहीं समझते। अभी आपके सामने एक छंद रखता हूं, ये महावीर पूजा का, सारी दुनिया पढ़ती है। आप अपने आप में सोचना कि इसका अर्थ हमको आता है, कितना बढ़िया। देखो, गणधर असनिधर चक्रधर हलधर गदाधर वर वदा अरुचापधर विद्यासुधर त्रिशूलधर से वहीं सदा, दुख हरन आनंद भरन तारन तरन चरण रसाल है, सुख माल गुण मणि माल उन्नत भाल की जय माल है। अब इससे समझ जाओ आप कैसी उनकी कविता होती है। और आप इसका अर्थ लगा के बताओ, अपने आप लगाओ। देखो, गणधर माने गणधर, असनीधर, असनी माने होता है वज्र, वज्र सौधर्म इंद्र के पास होता है।
तो असनीधर माने इंद्र, गणधर असनीधर, चक्रधर माने चक्रवर्ती, हलधर, हलधर माने नारायण, गदाधर प्रतिनारायण, वरवदा उच्च वक्ता, चापधर धनुर्धारी, विद्याधर, त्रिशूलधर त्रिशूलधारी, क्या क्या कितने सारे, से वही सदा। अब कितना भाव इसमें भर दिया, अब लोग जानते ही नहीं कि क्या इसका अर्थ है। ऐसे ही अब शांतिनाथ भगवान की पूजा देखो, क्या पूजा है, श्री शांति जिनेशम। लोग शुद्ध बोलते भी नहीं है, कुछ भी कर देंगे। श्री शांति जिनेशम नुत सक्रेशम व्रस चक्रेशम चक्रेशम हनि अरि चक्रेशम हे गुण धेशम दयामृतेशम मक्रेशम। मैं आपको सच बता रहा हूं, इसे कोई शुद्ध लिख दे, शुद्ध पढ़ दे, शुद्ध अनुवाद कर दे तो बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। श्री शांति जिनेशम। और ऐसे ही मैंने पूजा में कितने लोग शांति जिने नक्के समक्खे समक्ख ऐसे धड़ाधड़ पढ़ देते। अरे कितना बढ़िया छंद है। श्री शांति जिनेशम नुत सक्रेशम, नुत सक्रेशम, सक्रेशम माने जिसे इंद्र भी नमस्कार करता है, नुत माने जिनके चरणों में झुकता है। श्री शांति जिनेशम नुत सक्रेशम व्रस चक्रेशम, व्रस चक्रेशम माने धर्म चक्र के नायक तीर्थंकर, व्रस आप तीर्थंकर हो। श्री शांति जिनेशम नुत सक्रेशम व्रस चक्रेशम चक्रेशम, चक्रेशम माने आप चक्रवर्ती भी हो, आप चक्रवर्ती भी हो, आप तीर्थंकर भी हो। और अब आगे श्री शांति जिनेशम नुत सक्रेशम व्रस चक्रेशम चक्रेशम हनि अरि चक्रेशम। आपने अष्टकर्म रूपी अरि के समूह को नष्ट किया। हनि हनि अरि चक्रेशम हे गुणधेशम दयामृतेशम। मैंने कई जगह मंदिरों में वो जो बोर्ड लगा देते हैं भगवान के आगे वेदी में, दया अलग लिख देते हैं, मृतेशम अलग लिख देते हैं। सत्यानाश कर दिया, दया मृतेशम ऐसे लिख। अरे वो मिला हुआ है, दया रूपी अमृत के स्वामी हो, दयामृतेशम, दया रूपी अमृत के स्वामी। और लोग क्या लिख देते हैं, दया अलग लिख देंगे, मृतेशम मन दया मर गई उनके। अरे दया रूपी कितना शुद्ध अशुद्ध का, दया अमृत। मक्रेशम, मक्रेशम माने जानते हैं, जानते ही नहीं है लोग पूजा कर। मक्रेशम माने कामदेव, आप कामदेव भी हो। ऐसे मैं आपको ये बताना चाहता हूं थोड़ा सा कि पूजाएं इतनी प्यारी प्यारी अर्थ गर्भित पूजाएं हैं। क्या पूजा चंद्रप्रभ भगवान की है, देखो। श्री चंद्रनाथ दुति चंद चरणन चंद लगे, मन वचन जजत आमंद आत्म ज्योति जगे। क्या पूजा है रे, अद्भुत पूजा है, करते ही जाओ, जी नहीं भरे। इतनी सुंदर पूजा उन्होंने 8 दिन में कैसे 24 पूजाएं लिख दी वृंदावन दास। आप इसको सुनो। अभी मेरे पास थोड़े दिन पहले एक उज्जैन से विद्वान ने पूछा, बोले साहब इसका अर्थ बताओ। किसका? चारु चरण आचरण चरण चित हरण चिन्ह चर। देखो, चाचा ने चाची को चांदी की चम्मच में चांदनी चौक में चटनी चटाई। क्या लोग अनुप्रास बनाएंगे? ये अनुप्रास देखो ना आप, चारु चरण आचरण चरण चित हरण चिन्ह चर, चंद चंद तन चरित चंद थल चैत चतुर नर। ओहो गजब की पूजा है रे। चारु चरण, जिनके चरण भी सुंदर है,
जिनका आचरण भी सुंदर है, जिनका आचरण चित्त को हरने वाला है, और जिनका चिन्ह आधा छोटा चंद्रमा है, चर चंद है, और उनका शरीर चंद्रमा जैसा कांति वाला है, और चंद थल चहत चतुर नर। इसका अर्थ बताओ, सोचो, चंद, सब लोग सोचो, चंद थल चहत चतुर नर। पूजा तो करते हैं, लेकिन इसका मीनिंग जानते हैं? चंद थल चहत चतुर नर। चतुर माने सम्यक दृष्टि, ज्ञानी। ज्ञानी लोग चंद थल को चाहते हैं। चंद थल माने सिद्ध शिला। सिद्ध शिला चंद्रमा के आकार की होती है ना। ज्ञानी वे हैं, चतुर वे हैं जो चंद्र थल को चाहते हैं। चंद्र थल माने सिद्ध शिला। और नहीं तो एक और अर्थ भी है, चंद थल माने चंदा प्रभु भगवान की के कल्याणक भूमिया, उनकी जन्म भूमि, उनकी निर्वाण भूमि, वे भी चंद। चतुक चंड चक चूर चार चिद चक्र गुणाकर चंचल चलित सुरेश चूल नुत। चूल माने मुकुट झुका करके झुक गया हो। क्या चिद चक्र गुणा चक्र धनु चर अचर हितु तारन तरन सुनत चहक चिर नंद सुचि जिन चंद चरण चरचो चहत चित चकोर नच रच रुचि। क्या बात है। मेरा चित रूपी चकोर पक्षी, देखो क्यों चकोर लिखा, मन को चकोर की उपमा क्यों दी? मन को चकोर की उपमा इसलिए दी क्योंकि चंदा प्रभु को चंद्रमा की उपमा दे दी। चंद्र प्रभु भगवान चंद्रमा है, तो जैसे चकोर चंद्रमा का इंतजार करता है, ऐसे ही बोले मैं भी चंद्रमा चंद्र प्रभु भगवान को देख करके नाचता हूँ, गाता हूँ, रुचि ले ले करके। ऐसा बढ़िया बढ़िया इनकी पूजाओं के अर्थ अद्भुत है, बहुत बढ़िया बढ़िया। ऐसे ऐसे के की कंठ समान शुभ वपु तंग नवहात लक्षण उरग निहार पग वंदो पारसना। एक दोहे में कमाल कर दिया। हे मृगांक अंकित चरण तुम गुण अगम अपार गणधर से नहीं पार लही तो को वर्णत सार पे तुम भगति ये ममा प्रेरे अति उमगाय ताते गाऊं सुगुण तुम ही हो सार। और बहुत अच्छी इनकी लय है, इनकी लयों के कारण इनकी पूजाएं बहुत। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा। सुनाथ देव के साथ सेव की मैत्री देखो, वर्ण मैत्री देखो। तो ऐसे करके बहुत सारी बातें हैं। मेरे बहुत दिन से इन सब कवियों को पढ़ने का भाव था, अवसर नहीं मिल रहा था, अब मिला, सो मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ और मुझे अपने आनंद आ रहा है। आप लोगों को भी जिसको आ रहा हो तो बहुत अच्छा है। और किसी को अब कुछ कहना हो तो बताओ, मैंने ज्यादा देर बोल लिया होगा। हाँ बोलो संजय जी। कौन? हाँ आशीष जी बोलो साहब। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सुनाओ साहब आशीष जी, कैसा लगा, क्या कुछ आनंद आया, बताओ सर, कुछ। सर हम तो ये सोच रहे थे कि हमें कवियों के बारे में सुनने को मिलेगा। और सर आपने जो पूजा का अर्थ बताया, जब भी कभी पूजा करेंगे आपके शब्द याद आएंगे। और ये सब पूजाओं के अर्थ जानना जरूरी है, तब ना आनंद आएगा पूजा करते समय। सर शांतिनाथ भगवान की जो शब्द थे, वास्तव में इन शब्दों का तो अर्थ नहीं हमको नहीं पता था, लय में ही होते थे। और सर हम तो महावीर स्वामी की जो जयमाला का की जो लय थी सर, लय हमारी बिल्कुल गलत थी सर। हाँ 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 हाँ। महावीर स्वामी की जो जयमाला की लय थी, नहीं वो लय अच्छी होनी चाहिए। मैं सब गाता हूँ, यही तो मैंने आपको कहा, छंद कैसे गाए जाते हैं ये जानना, एक दिन क्लास लगनी चाहिए। सर थोड़ा सा आप इस पर भी ध्यान दे लीजिए सर। हमें तो पूजा के बारे में थोड़ा सा सर हमको जानकारी जरूर चाहिए सर। और हम बच्चों को जरूर।
हम बच्चों हाँ को भी संतोष सिखाएंगे जी सर। क्या कह रहे हैं बताओ। हाँ संतोष जी बताओ। बताओ। गुरुजी नमो जी नाम। हाँ आप तो रोजाना इतनी पूजा करते हैं, सुनाओ। हाँ अभी फिलहाल अभी थोड़े दिन हुए हैं अमित सागर महाराज जी ने वृंदावन कवि की सभी पूजाओं का अर्थ हमें सिखाया था। वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत तो बढ़िया, बहुत। तो उसको ये ना जैसे कि वापस जो लोग सुनना चाहेंगे वो गुरुजी के मुख से उनका अर्थ सीख सकेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत 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 अच्छा। और सुनाओ कौन क्या, ऋषभ जी कुछ कह रहे हैं क्या? बताओ हाँ। कौन कुछ कह रहा है? भाई साहब। हाँ बोलो। हाँ जय जिनेन। जय जिनेन्द्र, सुनाओ साहब। वृंदावन दास जी को हाँ मैंने सुनाओ संजय जी, अरे वाह, सुनाओ सुनाओ संजय जी, वाह बोलो। मैंने वृंदावन दास जी को बहुत ज्यादा गहराई से नहीं पढ़ा, लेकिन जितना पढ़ा है उनकी हाँ पूजाओं और काव्य के माध्यम से, हाँ। उनका जो जैसा आपने वर्णन किया, वास्तव में उनका काव्य अद्भुत है। अरे और 15-16 साल की उम्र में बताओ ये सब लिख हाँ, देना, कितना कमाल की बात है। और काव्य की प्रतिभा ऐसी है भाई साहब की जैसे चलते फिरते में कोई काव्य बना दे ना, कुछ हाँ इस तरह की प्रतिभा है उनकी, अरे अद्भुत। ऑफिस में बनाते थे मुनीमगिरी करते करते, ऐसा मैंने पढ़ा है इनके परिचय। नाथूराम प्रेमी का बहुत उपकार है, उनके सब साहित्य का उद्धार किया। संपादन और किया उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वाह। दूसरी बात भाई साहब क्या हाँ कि जिस समय जो इनका काल है वो हाँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र के उदय का से अरे पहले का वाह, काल है, ये पहले बहुत का बढ़िया काल है, बात कही आपने। उनसे पहले का काल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के उदय हाँ के पहले का है ना हाँ काल है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ साथ लगभग इनका समय चलता है। लेकिन हाँ जो खास बात है वो ये है कि इनका काव्य जितना ब्रज भाषा में है उतना ही खड़ी बोली में भी है, जबकि खड़ी बोली उस दौर में खड़ी हो रही थी, केवल शुरुआती हाँ दौर में। हाँ खड़ी बोली में इनका काव्य बहुत शानदार है, और खड़ी बोली में वो दिखता है कि खड़ी बोली का यहाँ प्रयोग है, ब्रज भाषा का नहीं है। तो ये बहुत एक बढ़िया। बड़ी बड़ी चीज है। दूसरा, जयपुर की शैली के साथ जो गहरा संबंध है प्रत्येक हाँ व्यक्ति के साथ, हाँ उस संबंध ने इनके भीतर जो अध्यात्म की गहरी ललक है वो हमें, बहुत गहरी ललक है भाई साहब इनके भीतर। हाँ हाँ, उस चिट्ठी में लिखा है इन्होंने। हाँ, और वो गहरी ललक हमें प्रवचन सार भाषा को जब हम पढ़ेंगे तो हाँ हमें साफ दिखाई देगी। प्रवचन हाँ सार भाषा का पांडे हेमराज जी के टीका पे उन्होंने किया है सारा हाँ काम, हाँ और इस दृष्टि से उन्होंने अमृतचंद आचार्य देव या कुंकुंद आचार्य देव को टच नहीं किया, केवल उस हाँ। टीका को टच किया है, उसके आधार पर वो काम किया है। और मैंने वो टीका देखी तो वो बहुत ही अच्छा। बढ़िया टीका, बहुत शानदार टीका है। या मैं हाँ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर कोई शोध की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हो हाँ तो पांडे हेमराज जी, एक देवीदास जी हुए, उनकी भी प्रवचन सार भाषा है जो हाँ। श्री श्रेयांश जी ने छापी थी काफी समय पहले। अरे और एक, संजय जी, हाँ मैं ये बात बताना भूल गया कि वृंदावन दास जी के साथ में ही बनारस में देवी दास जी साथ, इन दोनों दोस्त थे और एक ही ऑफिस में काम करते थे। हाँ, नहीं हाँ, ये भी उल्लेख मिलता है। तो हाँ वो देवीदास जी की प्रकाशित हुई, सिंघई जी ने प्रकाशित की थी वो, श्रेयांश जी ने, हाँ 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 हाँ। है अभी ना? प्रकाशित नहीं हुई है वो। नहीं, हो चुकी है, श्रेयांश जी ने कर दी है वो। अच्छा, मैंने उस श्रेयांश जी को फोन किया था, वो कहने हाँ लगे हाँ, कि अभी प्रकाशित नहीं हुई है, प्रूफ रीडिंग चल रही है फाइनल स्टेज में। वो दूसरा उसका एडिशन होगा वो। हाँ ठीक पहले है। एक बार प्रकाश, अच्छा ये स्मारक से ही, और प्रवचन सार भाषा जो वृंदावन दास जी की स्मारक से ही प्रकाशित हुई थी बहुत पहले। हाँ तो ये तीनों टीकाओं को सामने रख करके और हाँ एक तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है प्रवचन सार जी के आधार पर, जिसमें बहुत 3 बढ़िया, टीकाएं संस्कृत की और 3 टीकाएं हिंदी की। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एक अच्छा अध्ययन प्रस्तुत किया जा सकता है। अच्छा, एक बहुत। चीज और वो आनंद देती है, वो हाँ ये देती है भाई साहब कि आज हम बहुत छोटी छोटी बातों पर झगड़ रहे हैं, हाँ और उस दौर में जब वो 20 पंथी आमनाय के थे हाँ वृंदावन दास जी, यहाँ हाँ जो लोग थे वो 13.5 पंथी आमनाय के थे, लेकिन हाँ इनमें हाँ। पारस्परिक मैत्री जो है वो बहुत। गजब की दिखाई देती है।
और हाँ। सहज रूप से कह रहे हैं भैया हमारे यहाँ तो 20 पंथ चलता है, वहां आपके यहाँ कौन सा पंथ चलता है, कैसी पूजा पद्धति है, क्या है, हाँ। और सहज रूप में पूछ रहे हैं। और हाँ। आज हम छोटी छोटी चीजों पर झगड़ रहे हैं जो कि बहुत ऊपरी ऊपरी है। बराबर अंदर बराबर। आगम और अध्यात्मी है गहराई के साथ में। तो हाँ। ये चीज वृंदावन जी को पढ़ करके बहुत अच्छी तरह समझ में आती है। बराबर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कहा, बस बहुत यही अच्छा मुझे कहा, बताना बहुत है। बढ़िया कहा। हाँ अरुण जी मोदी कुछ बोल रहे हैं भाई सब। हाँ बोलिए अरुण जी। हाँ अरुण जी भाई साहब बोलिए, आप को होस्ट हैं। डॉक्टर संजय जी ने हाँ 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 मेरा प्रश्न था कि वृंदावन दास जी का झुकाव हाँ। सचित्त पूजन पर था कि अचित्त पूजन पर? देखो सुनो, मैंने जितनी स्टडी की है, उन्होंने हाँ ये प्रश्न जरूर वहां पूछा था उनसे, और जी उन्होंने ये कहा था कि इधर ऐसा चलता है पर क्या उचित है, और हाँ उन्होंने सारी बात पूछी। और जब उन्होंने उस पत्र को, आप पढ़ो, ये दोनों तीनों पत्र बहुत पढ़ने लायक है, और जी उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। एक पंक्ति लिखी कि प्रतिमा दिगंबर है, काल इस समय दूषित है, शुद्ध वस्तुएं मिलती नहीं है, इसलिए जितना कम अल्पारंभ में पूजा हो जाए वो उचित है, ऐसा उन्होंने लिखा। तो अब बताओ झुकाव लिखा है, किधर इसको हुआ स्वीकार किया बाकी। मैंने उन्होंने, हाँ हाँ। कुछ चीजें लेकिन स्वीकार ऐसा किया है। मतलब उन्होंने ऐसा। लेकिन ये भी लिखा कि भाई आगम में ये परंपराएं मिलती है, इसलिए इनमें विवाद नहीं करना। हाँ ये तो सदा सुखदास जी ने भी स्वीकार किया है। तो ऐसे सदा उन्होंने, सुखदास जी ने हाँ सदा सुखदास जी ने भी इस हाँ बात को कहा है। हाँ, और सदा सुखदास जी का काल इनके पहले का है कि बाद का है? आप तो ये लगभग देखो ना, समकालीन है, लगभग समकालीन है। हाँ आप तो ये अच्छा देखो ना, वृंदावन दास जी एक आध्यात्मिक शैली में बड़े हुए, सीखे पढ़े, और सबसे पहले प्रवचन सार का निर्माण किया। नहीं अब ठीक पूजा बात, पद्धति जहां जैसी होती है, आदमी हाँ उसी में अपना समय पार करता है। नहीं ठीक बात, ठीक बात। हाँ चलो अच्छा, एक बात और आपने बता दी। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। एक बात और आपने बता दी कि विद्वान पहले जेल भी गए हैं। हाँ अरे ये सदा काल होता रहा है ये सब। हाँ सदा काल होता रहा। ये हाँ बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऋषभ जी क्या कह रहे सभी पूजाओं का अर्थ बताओ। हमने दो चार छंदों का अर्थ बताया, ऋषभ जी कह रहे सभी पूजाओं का अर्थ बताओ। करेंगे जरूर, कभी कोई फिर योग बैठेगा तो ये भी काम करेंगे। हाँ जैसे ये अपना ये एक एक कवि का चल रहा है अभी, तो ये हाँ पूरा हो जाए, फिर कुछ पर्टिकुलर विषय अलग अलग होते जाएंगे। जैसे हाँ जैन इतिहास लिया, जैन राजाओं का लिया, सम्राट खानदेश हाँ का लिया, ये क्रम चल रहा है ऐसे पर भाई साहब। लेकिन भाई साहब निवेदन ये है कि अभी जैसे हफ्ते में एक दिन हो पाता है, तो थोड़ा सा अगर दिन बढ़ जाए अपने, तो क्योंकि अब वो आप परीक्षा वाली क्लास भी वहां की खत्म हो गई है, न्याय सही है, देव भी होने वाली है, तो फिर 2-3 दिन लगातार होगा तो थोड़ा सा और अच्छे से काम हो जाएगा ऐसा। करेंगे करेंगे करेंगे, जरूर करेंगे। हाँ और कोई कुछ कहना चाहता है? बहुत बढ़िया। संजय जी, ये हमारा सैटरडे वाला प्रोग्राम का अनाउंसमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, कोमल बहन भी है क्या? हमको दिखाई नहीं दी आज, तो नहीं हमने वो सोचा कि शुरू, वो थोड़ा अस्वस्थ है वैसा, वो तो शुरू में अच्छा नहीं जुड़ पाए 2-4 मिनट के लिए, अच्छा, फिर कोई वो आ बात जाए। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ वो हमारा सैटरडे वाला प्रोग्राम का अनाउंसमेंट करना है। जी जी। हाँ शनिवार को अपन जैसे 8 तारीख को तो विश्व महिला दिवस है, तो अपन उससे एक दिन पहले समझ लो कि इंटरनेशनल प्रोग्राम, मतलब अमेरिका से अपने लंदन से और सब जगह से जो बहनें हैं, विदेशी बहनें हैं, सामान्य श्रोता बहनें भी हैं, तो उनके द्वारा जो भाई साहब जो डेली श्रृंखला चला रहे हैं कवियों के बारे में, तो कवियों का परिचय, और साथ में कुछ जैसे जैन इतिहास, राजा भोज हुए हैं, ये हुए हैं, तो इनके बारे में एक एक कार्यक्रम हमने रखा है इसमें। 6 तारीख को टाइम, ये शनिवार को 6 तारीख को रखा है टाइम, ये रात का 9 बजे का टाइम रहेगा इसका भी। तो उसमें भाई साहब आपकी उपस्थिति तो रहेगी रहेगी, और डॉक्टर सही है। संजीव गोदा की भी उपस्थिति उसमें रहेगी। और हाँ समझ लो कि बाहर की सब बहनें बाहर से हैं, अपनी प्रज्ञा जी देवलाली भी इसमें, मतलब वक्तव्य उनका भी रहेगा, और सबका इसमें वक्तव्य रहेगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि उस कार्यक्रम में जरूर जुड़े। मतलब बहुत कि 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेन्स डे है।
और ये हमारा जो ये जैन हीरोज चल रहा है सिंस द लास्ट 2-3 मंथ्स, उसमें से सभी टॉपिक्स होगी, 8 टॉपिक्स होगी जो 8 महिला बोलेंगी उस पर। तो एक्चुअली ये जो पंडित का जो प्रचार होना चाहिए वो इसका इस हेतु से हम लोग कर रहे हैं कि ये जो पंडित सब ने इतना सब योगदान दिया है, तो इस हेतु से ये प्रोग्राम को रखा है। और कोइंसिडेंटली ऐसा बन गया कि ये जो इंटरनेशनल विमेंस डे है और सभी नाम जो आए जिसको बोलना था वो सभी कोइंसिडेंटली विमेन ही आ गई। इसलिए फिर ये दोनों को जोड़ दिया और इस पर होगा हमारा ये प्रोग्राम। तो आप सबको आमंत्रण है और हमारे मेन स्पीकर होंगे हमारे जैन हीरो प्रोफेसर वीर सागर। तो सभी को आना है और इंडिया के 9 बजे होगा, केन्या के 6:30 और लंदन के 3:30 और न्यूयॉर्क के सुबह 10:30। बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। और किसी को कुछ कहना है अभी? चलिए ठीक है, सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मिलते